हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट बाजू की कटिंग करने के लिए कि हम कटिंग कैसे करेंगे कि हमारा ये जो बाजू है तो ना ही हमारे बाजू में झोल आएगा ना ही रिंकल्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमें दो प्रकार का मेजरमेंट रखते हैं। जैसे कि पहला मेजरमेंट होता है कि हम सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हैं, दूसरा है कि हम बॉडी मेजरमेंट रखते हैं। तो आज हम सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए हम बाजू की कटिंग करेंगे। छोटी और बड़ी बाजू दोनों बाजू की हम आज कटिंग बताएंगे। तो पहले उसकी हम लेंथ रखेंगे। तो हम बड़ी बाजू कटिंग करने के लिए हम कपड़े को हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जैसे भी आप अगर बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो दोनों बाजू को अगर एक साथ कट कर रहे हैं तो आपको कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर 5 इंच से बड़ी बाजू बना रहे हैं तो आप उसे लंबी बाजू कहेंगे। तो कपड़े को हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम जितनी भी हमारी लंबाई होगी उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। हमारे ब्लाउज की लंबाई है 9 इंच है, तो उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे और हम 10 इंच में निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 10 इंच में निशान लगाएंगे। ये तैयार, ये 9 इंच होगा और इसकी मोहरी हम रखेंगे। ये डबल फोल्ड में 10 इंच है, तो हम इसका हाफ करेंगे तो हमारी ये हाफ में 5 इंच होगा। और इसी तरीके से हम पहले हम निशान लगा लेंगे। इधर से भी हम एक निशान लगा के एक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं आपको ब्लाउज की बाजू की कटिंग करने के लिए। लंबी बाजू जब भी बनाते हैं नए लोग तो उसमें काफ़ी रिंकल्स और झोल आते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जैसे जब भी हम लंबी बाजू की कटिंग करेंगे, अगर हमारी बाजू की लंबाई 4 इंच से ऊपर है, लंबी बाजू है, तो उसको हम बड़ी बाजू बोलेंगे और उसकी हम गहराई 3.5 इंच में देंगे, दे सकते हैं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और निशान लगा के हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से हमारा ये 5 इंच है। जब भी हम यहाँ पे हम निशान लगाएंगे तो हमें उसमें हाफ से 1 इंच, आधे से 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा ये यहाँ पे 5 इंच है तो यहाँ पे हम 5.5 इंच में निशान लगाएंगे। अगर आप हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर यहाँ पे 5 इंच है तो यहाँ पे 6 लेंगे और अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 इंच लेंगे। और इसी तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे में थोड़ा सा कपड़ा कम है, लंबी बाजू में जब भी हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा कम हो ही जाता है, तो हम यहाँ पे कपड़े की हम जॉइंट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें इधर ऐसे निशान लगा देना है। और यहाँ पे हम 2 इंच तक एकदम सीधा निशान लेंगे। ये देखिए, 2 इंच तक सीधा निशान लेने के बाद हमें हल्के हाथों से इसी तरीके से यहाँ पे झुकाव देते हुए हमें कट करना है। और यहाँ से हम पहले कपड़े को सीधा करते हुए कट कर लेंगे। इधर से भी कट कर देंगे। आपको हम खोल के दिखाएंगे कि हमारी बाजू कैसे कट के तैयार हुई है। और यहाँ पे जो हमारा फिटिंग है, फिटिंग में हम थोड़ा सा कट लगा देंगे और फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ से 1 इंच हम इसको छोड़ेंगे। जब भी हम फ्रंट पार्ट की हम गहराई देंगे तो हमें उसमें 1 इंच, जैसे कि हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच छोड़ते हुए ही आपको गहराई देना है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच इस तरीके से गहराई देते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में हम कट करेंगे। हम इसमें सिलाई करते समय फ्रंट पार्ट में हम कट लगाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये कट के तैयार हुआ है। और यहाँ पे हम
थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है। अब हम छोटी बाजू की कटिंग करना सीखेंगे और मेन फैब्रिक को रखते हुए इसका हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। अब हम सीखेंगे छोटी ब्लाउज को हम जब भी हम बाजू बनाते हैं छोटी बाजू में तो किस तरीके से कट करते हैं। तो हम इसे भी कपड़े को हम डबल फोल्ड में कर लेंगे। छोटी बाजू में अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं तो कपड़ा हमारे में पर्याप्त हो जाता है। बड़ी बाजू में थोड़ा सा जॉइंट करना पड़ता है नीचे की ओर, तो हम छोटी बाजू में बाजू कट करेंगे तो कपड़े को भी हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी छोटी बाजू की लंबाई है 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच में पहले हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, इसीलिए हम इसमें 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। 4.5 इंच में निशान लगाने के बाद एक सीधी हमें लाइन ड्रॉ करना है। इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए हैं इधर से और 4.5 इंच में निशान लगाने के बाद जब भी हम छोटी बाजू की कटिंग करेंगे तो उसमें हमें गहराई देने में काफ़ी दिक्कत होती है और छोटी बाजू हम कट करेंगे तो हमारे जो बाजू में रिंकल्स और झोल आते हैं आर्म होल में, तो अगर इस तरीके से आप बाजू को कट करेंगे तो आपकी बाजू में झोल रिंकल्स नहीं आएंगे। इसकी बाजू की मोहरी है 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच में हम पहले निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे। सिलाई मार्जिन में इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें 2 इंच में ये देखिए यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए और हम ऊपर से हम छोटी बाजू जैसे कि कट कर रहे हैं तो इसमें हम 2.5 इंच में हम डीप करेंगे। ये देखिए तो हमें कुछ इसी तरीके से छोटे बाजू को कट करना है। बड़ी बाजू को 3.5 इंच में यहाँ से हम डीप करेंगे और छोटी बाजू को हम 2 से 2.5 इंच में डीप करेंगे। अगर आप 3 इंच की बाजू बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 इंच में गहराई देना है, यहाँ से डीप करेंगे। और अगर आप बनने के बाद 4 से 3.5 से 4 इंच में आएगा तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच में आर्म होल में गहराई देना है। तो हमारा ये परफेक्ट बाजू की कटिंग होके तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरीके से हम कट करके हम रेडी कर लेंगे। ये हमारी छोटी बाजू है और ये हमारी बड़ी बाजू है। बाजू और बड़ी बाजू में क्या अंतर रहता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मार्जिन थोड़ा सा हमारे में कम है तो इसे हम सिलाई मार्जिन में बढ़ाते हुए कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम छोटी बाजू और बड़ी बाजू की हम कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।